हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, मैं आज फिर आ गया हूँ आपके पास अपनी एक और नई कहानी लेकर के। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मुझे बचपन में जब मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उस कहानी को मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है आपने भी वो कहानी सुनी हो, पर सुनाने और सुनने में कुछ अलग मज़ा है। आपने कहीं पढ़ी होगी, लेकिन इस कहानी को जब मैं सुनाऊँगा तो हो सकता है आपको और मज़ा आए। तो आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका भाग एक है। 2 पार्ट्स में ये मैं कहानी पूरी करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों पार्ट देख करके इस कहानी का आनंद लेंगे। कहानी का नाम है बुद्धि का चमत्कार। जैसा कि हम शुरू से जानते हैं कि हम अपने दिमाग को सही तरीके से सही समय पर बिना घबराए यूज़ करके बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे ही इस कहानी में भी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। और उसके पहले आपको याद है ना, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है स्टोरीज़ को अगर आपको अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब भी करना है। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप मुझसे कोई स्पेशल कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट में। मैं डेफ़िनेटली वो कहानी आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा और आपको सुनाऊंगा। तो चलो हम कहानी शुरू करते हैं। एक काशीपुर नाम का एक जंगल था। हमारे राजस्थान में या कहीं भी हो सकता है। राजस्थान में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है। काशीपुर नाम का एक जंगल था जिसमें कि एक खूनी शेर रहता था। खूनी शेर क्यों? क्योंकि उस शेर को इंसानों को खाने की आदत पड़ गई थी। तो वो उस जंगल से निकलने वाले इंसानों की खुशबू सूंघ लेता था और उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार देता था और उन्हें खा जाता था। जैसे जैसे लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर खूनी जानवर रहता है, खूनी शेर रहता है, तो लोगों ने धीरे धीरे उस जंगल से जाना बंद कर दिया। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी, इतना ज़रूरी नहीं कि बस ही जंगल से जाओ। उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। जान है तो जहान है भैया। उस जंगल से जाके मरना थोड़ी ही है। तो इसलिए अब ये होते ही जंगल का जो शेर था उसे इंसानों का खाना मिलना बंद हो गया। अब क्या करे वो? तो भाई अब वो जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया उसने। उसको पेट तो भरना ही था और शेर का काम है कि जानवरों को मार के खाना। घास तो वो खा नहीं सकता। तो अब वो जो है खूनी शेर जो है जानवरों को मारता। एक दिन में 2 मार दिए, 3 मार दिए, जितनों को मार दिया, जितना मन किया उतना खाया, बाकी का छोड़ दिया। पेट भर के खाया नहीं खाया, जब मर्जी पड़ा। उसकी वजह से जो जंगल के सारे जानवर थे वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए और उन्होंने मिलकर के अपनी एक सभा बुलाई। उसमें हाथी से लेकर के घोड़ा, खरगोश, जिराफ, लोमड़ी हैं और भेड़िया, जितने भी जानवर जंगल में रहते हैं, हिरण, ये सब आए। और उन्होंने सबने मिल कर के डिस्कशन करना शुरू किया। हाथी बोला, उसका डिस्कशन का जो मुखिया बनाया था वो हाथी को बनाया था। तो उसने हाथी को बोला कि भाई सब लोग जब बैठ गए हैं तो मैं अब बोलता हूँ कि देखो भाइयों, इस समय हम सबका जीवन खतरे में है। सही बात है, क्योंकि किसी को भी इतना डर लगता था कि निकलते ही कब कहाँ से शेर आक्रमण कर देगा कुछ पता ही नहीं है। किसी के बच्चे को खा जाएगा, किसी की माँ को खा जाएगा, किसी के पिता को खा जाएगा, कुछ भी। तो इसलिए बाहर जाने के लिए डर लगता है। न जाने कौन से पल वो खूनी शेर आकर के हमारे जीवन को मौत में बदल डाले। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें कुछ उपाय सोचना होगा जिसकी वजह से हम निर्भय होकर के जंगल में घूम सकें, हमारे खाने पीने की व्यवस्था हम कर सकें, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। वरना आखिर हम कब तक इस जंगल के जानवर का अत्याचार सहते रहेंगे, शेर का? तो एक मोर मंच पर आया और उसने हाथी को नमस्कार किया और बोला कि भाई सभापति महोदय एवं भाई बंधुओं, मेरे पास एक सुझाव है जिसमें हमें अपने मरने के दिन ज्ञात हो सकता है कि हम इस दिन मरेंगे। यदि मेरा सच या सुझाव जो है वो अगर आप मानते हैं तो हम मृत्यु के दिन तक निर्भय होकर के जी सकेंगे। हमें पता होगा कि इससे पहले हमें मृत्यु नहीं हो सकती, हम आराम से निश्चित होकर के घूमेंगे। तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हाथी ने पूछा, आप पूरी बात बताओ हमें, क्या सोचा है तुमने? सारे जानवरों की आंखों में आशा की एक छोटी सी चमक आ गई कि यार कुछ तो अच्छा बोल रहा है बंदा। मोर तो मोर ने बोला आगे, देखो भाई, हम में से 5 लोग इकट्ठे होकर के जंगल के राजा शेर के पास जाएंगे। हम शेर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी गुफा पे ही आराम कीजिए, आप गुफा से बाहर निकलिए ही मत। आपके भोजन के लिए हम में से
कोई एक जानवर रोज़ आपके पास आ जाएगा, आप उसे मार के खा जाना, आपका पेट भर जाएगा, शांति से पड़े रहना, सोते रहना। तो उससे क्या होगा कि जब जंगल गुफा से बाहर ही नहीं निकलेगा तो किसी को भी मृत्यु का भय नहीं सताएगा, बार बार वो जानवरों पे अटैक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, और इससे दोनों पक्ष चैन से रह सकेंगे। शेर को भी बैठे बिठाए खाना मिल रहा है और हमको भी पता है कि भाई एक चला गया है तो बाकी सब निश्चिंत हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा। सब जानवर इस बात को सुन करके बड़े खुश हुए कि विचार तो बहुत सही है, और मानने को भी तैयार हो गए। सभी ने मोर के सुझाव का समर्थन किया और सहमति होते ही 5 सदस्यों का एक दल बनाया और हाथी की रहनुमाई में शेर के पास पहुंचा। हाथी भी गया साथ में। शेर ने भी इस शर्त को खुशी खुशी मान लिया। अरे भाई, बैठे बिठाए खाना मिल रहा है तो कौन ही मना करेगा। जंगल में रोज़ भागा दौड़ी करना, इधर से उधर कूदना, भूखे बैठे रहना जब तक खाना ना मिले, यहाँ तो रोज़ एक आ जाएगा जानवर, खाएगा, आराम से हो जाएगा काम।